नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति और बुध के कॉम्बिनेशन के बारे में। बृहस्पति जो हमारी किस्मत के कारक हैं और कुंडली में धन की स्थिति के बारे में बताते हैं। साथ ही बुध जो हमारी अकल के कारक हैं और व्यापार की स्थिति के बारे में बताते हैं। जनरली आपके मन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि हम नौकरी करें या व्यापार करें, किसमें हमें अधिक सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, व्यापार का, बिजनेस का। तो आपने कैसे चेक करना है, बुध को। बुध अगर अच्छी कंडीशन में है तो व्यापार कर सकते हैं। साथ ही हमने कुंडली के अंदर 9 के 9 प्लैनेट के अलग अलग हाउस के अंदर उनके फलों के बारे में बताया है। तो आपने अपनी कुंडली के सभी 9 प्लैनेट्स की वीडियोस में जाके चेक करना है कि आपका प्लैनेट कौन से हाउस में बैठा है। फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा आपका 4th हाउस में है, तो आपने चंद्रमा 4th हाउस के वीडियो में जाके चेक करना है कि आपका चंद्रमा किस कंडीशन में है। अगर शुभ कंडीशन में है तो किस तरह काम बताए गए हैं जिससे आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि कुंडली के अंदर जो प्लैनेट आपके अच्छी कंडीशन में है, ये जो काम आपकी कुंडली बता रही है, तो उन्हें अगर आप करते हैं तो कम मेहनत में अधिक सफलता अर्जित करेंगे। और अगर आप उसके विपरीत जाके कोई काम करते हैं तो मेहनत ज्यादा और सफलता कम। साथ ही अगर व्यापार के योग नहीं है तब ऐसे में व्यापार की जगह नौकरी करना ही शुभ फल देगा। अब नौकरी भी कैसी, सरकारी या गैर सरकारी, तो ये सब के लिए आपको कुंडली के अंदर अगर प्रॉपर अपने 9 प्लैनेट को चेक करेंगे। फिलहाल हमने अभी कॉम्बिनेशन का टॉपिक चल रहा है, इससे पहले हमने सिंगल प्लैनेट से कुंडली के 12 घरों में 9 के 9 जो प्लैनेट है उनके टॉपिक को फिनिश किया है। तो आप जाके इजीली चेक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में सारी वीडियोस दे रखी हैं। केवल कोशिश ये है कि आप घर बैठ के अपनी हॉरोस्कोप को थोड़ा ध्यान से अगर चेक करेंगे तो घर बैठ के ही चेक कर सकते हैं कि आपकी हॉरोस्कोप में क्या दिक्कत है और वो क्या कह रही है। जो कह रही है, जो प्रिकॉशन बता रही है, उस प्रिकॉशन को फॉलो कीजिए। जो रेमेडीज कह रही है उस रेमेडीज को कीजिए और उन पे विश्वास कीजिए। और साथ ही जो हॉरोस्कोप काम करने के लिए कह रही है उसे कीजिए। निश्चित तौर में जीवन में सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आज हम बात जब करेंगे बुध और बृहस्पति की, तो आपको पता लग जाएगा कब अधिकारी बनने के योग हैं, किस तरह का ये योग जो है बहुत ज्यादा शुभ फल देता है। तो यहाँ पर बुध बृहस्पति के लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जिससे आप इजीली चेक कर सकें कि बृहस्पति बुध का कॉम्बिनेशन अगर कुंडली बना हुआ है तो किस तरह का फल देने वाला है। इसके बाद कुंडली के 12 घरों में ये कॉम्बिनेशन किस तरह के फल देगा, शुभ हालात की बात करेंगे, उसके बाद अशुभ हालात की और साथ ही रेमेडीज की। तो बुध बृहस्पति मुश्तरका के वक्त बृहस्पति का असर मंदा ही होगा, यानी कुंडली में बुध बृहस्पति की युति है या आपस में दृष्टि संबंध है, ऐसे में फल बृहस्पति का ही खराब होगा। बृहस्पति का असर निम्न हालात होने पर ठीक होगा। अब कौन से हालात होने पर ठीक होगा? नंबर 1 पॉइंट, जब बृहस्पति वर्ष फल में शनि के घर या सूर्य के घर में आ जाए। अब बृहस्पति जन्म कुंडली के अंदर कहीं भी बैठा हुआ है, मगर अगर युति इत्यादि दृष्टि से संबंध है और बृहस्पति का फल खराब हो रहा है बुध के कॉम्बिनेशन से, युति से या दृष्टि इत्यादि से, तब ऐसे में जो बृहस्पति का फल खराब है यानी कि किस्मत की मार, तो जीवन में संघर्षों का सामना, पैसे की दिक्कत, तो ये समस्याएं कब ठीक होंगी? जब वो बृहस्पति वर्षफल क्या है, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं समझ लीजिए। वर्षफल है आपका जन्मदिन हर साल आता है, जन्मदिन आने की तिथि से लेकर अगला जन्मदिन आने तक का जो समय है वो वर्षफल कहलाता है। और वो वर्षफल अपने जन्मदिन यानी कि आपकी जन्म तिथि है उससे लगभग 40 दिन पहले अपने इफेक्ट देने शुरू कर देता है, बैड या गुड जो भी। तो यहाँ पर इस चीज को आप समझिए कि जीवन में अगर किसी व्यक्ति कुंडली बहुत अच्छे योग हैं या किसी के बहुत ज्यादा खराब योग हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर खराब योग हैं तो व्यक्ति जीवन भर परेशान ही रहेगा। ये जिसकी में बहुत अच्छे योग है जीवन भर खुशी रहेगा। सुख दुख जीवन का एक हिस्सा है और वो चलते रहेंगे। उसके पीछे कारण है ग्रहों की महादशा और साथ ही वर्षफल, क्योंकि वर्षफल के अंदर प्लैनेट की जैसी पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको फलों की प्राप्ति होगी। जरूरी नहीं है कि जन्म कुंडली के अंदर कोई प्लैनेट अगर खराब अवस्था में है तो वो जिंदगी भर खराब रिजल्ट ही देगा। डिपेंड करता है वर्षफल के अंदर उसकी पोजीशन क्या आ रही है। अब जन्म कुंडली में खराब है, वर्षफल में खराब है, तो उसके रिजल्ट काफी ज्यादा खराब देखने को मिलेंगे उस साल। मगर जन्म कुंडली में खराब है पर वर्षफल के अंदर बहुत अच्छी कंडीशन में आ रहा है तो उस साल वो कहीं ना कहीं शुभ फल ही देगा। तो
आपने परेशान नहीं होना है, चीज़ों को ध्यान से समझना है, जो रेमेडीज बताई जा रही है उन रेमेडीज को फॉलो करना है, जो प्रिकॉशन बताई गई है उन प्रिकॉशन को देखना है, करना है, पालन करना है, तो निश्चित तौर पर जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब यहाँ पर जब बृहस्पति वर्ष फल के अंदर मान लीजिए किसी भी हाउस में लगन कुंडली है, लगन कुंडली के अंदर बृहस्पति 10th हाउस में, फॉर एग्जांपल ये 9th हाउस में है, तो वर्ष फल के अंदर हर साल वो अलग अलग हाउसेज में मूव करेगा। तो जिस साल वर्ष फल के अंदर वो 10वें घर में, 11वें घर में या 5वें घर में आ जाए, यहाँ पर ये 10th हाउस है, ये 11th हाउस है, 5th हाउस है, आपने नंबर को ध्यान देना है। आपकी कुंडली में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है इन हाउसेज में, आपने सिर्फ हाउस की बात हो रही है कि इस हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में, 5th हाउस में अगर वर्ष फल में बृहस्पति आ जाए, तब बृहस्पति का जो मंदा असर था वो खत्म हो जाएगा और वो शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। सेकंड रूल, सूर्य या शनि में से कोई भी वर्ष फल में यानी लगन कुंडली में कहीं बैठे हो, पर वर्ष फल के अंदर सूर्य शनि कोई भी बृहस्पति के घर 2, 5, 9, 12 में आ जाए, तब भी ऐसी कंडीशन में बृहस्पति शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। तीसरा पॉइंट, शनि 5वें घर में आ जाए वर्ष फल में और लगन कुंडली में सूर्य 2, 5, 9, 12 में हो, तब ऐसी कंडीशन में भी बृहस्पति जब शनि 5वें घर में आएगा और सूर्य 2, 5, 9, 12 में लगन कुंडली में ही बैठा हो, तो ऐसी कंडीशन में शनि के 5वें घर में वर्ष फल में आने पर बृहस्पति अपना शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। कारण नंबर 2, 4 में बुध बृहस्पति का फल नेक ही होगा। सेकंड हाउस और 4th हाउस, क्योंकि 4th हाउस के अंदर बृहस्पति उच्च के होंगे और सेकंड के अंदर ये बृहस्पति गुरु का अपना घर है, तो यहाँ पर बुध उन्हें किसी तरह का इफेक्ट जल्दी से देने वाले नहीं हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल। अब बात करते हैं शुभ हालात के बारे में। शुभ हालात, अब शुभ हालात देखिए, शुभ हालात में क्या लिखा है कि दस्ती दिमागी में कामों में उम्दा असर, दस्ती दिमागी के कामों में उम्दा असर, मगर धन दौलत के लिए कभी शाह कभी तबाह। अब जैसा कि अभी आपको बताया कि बुध और बृहस्पति का कुंडली में दृष्टि इत्यादि से या युति से जब कभी भी संबंध होगा, तब ऐसे में बृहस्पति का फल ही खराब होगा। तो ऐसे में बुध का फल ठीक रहेगा। तो बुध क्या है, दिमाग का कारक, तो ऐसे व्यक्ति तेज दिमाग का मालिक होगा, यानी कि उसका दिमाग बुद्धि काफी ज्यादा शार्प होगी, तेज होगी, और अपने दिमागी कामों से ही वो धन की प्राप्ति करेगा। जो कोई भी काम करेगा अपने दिमाग संबंधी ही कामों से वो जीवन में सफलता अर्जित करेगा। मगर वो कितना भी दिमागदार हो, मगर धन की समस्या उसके जीवन में अवश्य बनी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति का फल खराब होगा, संघर्ष का सामना अवश्य करना पड़ेगा। तो जिंदगी के अंदर उसके उतार चढ़ाव देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए लिखा है कि कभी शाह तो कभी तबाह, शामिस कभी राजा तो कभी बिल्कुल बर्बाद। तो ऐसे हालात ऐसे व्यक्ति के जीवन में अवश्य देखने को मिलेंगे अगर बुध बृहस्पति कॉम्बिनेशन कुंडली में बना हुआ है। अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन बना है और अगर शुभ हालात में है, अब देखिए यहाँ पर बुध बृहस्पति का ये कॉम्बिनेशन है, कब शुभ हालात में होगा कब अशुभ हालात में होगा, इसके लिए इस घर के मालिक कौन है, मंगल को चेक करना होगा। क्योंकि एक रूल ये भी अप्लाई होता है कि कोई भी प्लैनेट जिस हाउस में बैठा है उसके मालिक और कारक का कुंडली में शुभ होना आवश्यक है। अगर वो ठीक है तो ऐसे वहां बैठा प्लैनेट भी शुभ फल देगा। अब यहाँ पर जब ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में बनेगा तो फर्स्ट हाउस के मालिक कौन है, मंगल अगर कुंडली में शुभ हालात में है, साथ ही फर्स्ट हाउस में सूर्य देव, क्योंकि यहाँ मेष राशि आती है, 1 नंबर की राशि, सूर्य देव उच्च के होते हैं, तो सूर्य देव अगर कुंडली में अच्छी कंडीशन में है, शुभ हालात में है, निश्चित तौर पे ये जो योग है ये बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाला कहा गया है। राजा, अमीर या हाकिम होगा। हाकिम मीन्स ए क्लास ऑफिसर होगा, या राजा के समान होगा, या आपका बहुत ज्यादा अमीर होगा। व्यापार करता है तो ए क्लास लेवल का व्यापार होगा, नौकरी करता है तो ए क्लास होगी, तो जो भी होगा वो ए क्लास होगा। बहुत ही अच्छा योग है अगर फर्स्ट हाउस में है। सेकंड हाउस में जब ये होगा तो कहा है ब्रह्म ज्ञानी, धन और उपदेश उम्दा। ऐसा व्यक्ति ज्ञान से भरपूर, क्योंकि अकल भी तेज और बृहस्पति ज्ञान के मालिक, ज्ञान की ऐसे व्यक्ति को कमी नहीं होगी, तो ब्रह्म ज्ञानी कहा गया है।
हर तरह का ज्ञान, ईश्वर परमात्मा से जुड़ा रहने वाला, बहुत ज़्यादा नेकदिल इंसान, दिमागदार, धन और उपदेश उम्दा, यानी कि उपदेश देने वाला दूसरों को, और धन की कमी नहीं रहने वाली। तो यहाँ पर सेकंड हाउस में ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा फल देने वाला है। थर्ड हाउस, अब थर्ड हाउस के लिए क्या लिखा है? साबिर, शाकिर, दिलावर, बहादुर होगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति आपका बहादुर, नेकदिल इंसान होगा और अपनी किस्मत पे संतुष्ट रहने वाला होगा। फोर्थ हाउस में यहाँ पे लिखा है राजयोग। अब फोर्थ हाउस, जैसे कि अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस में ये योग शुभ फल ही देगा, पर एक आध कंडीशन में अशुभ फल भी दे सकता है, पर 90% शुभ फल ही देगा। तो अभी अशुभ हालात की बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे कब ये अशुभ फल देगा। तो यहाँ पर फोर्थ हाउस में अगर बुध बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बना है तो ये आपका रियल का राजयोग होगा, क्योंकि हमारी कुंडली में हम चेक करते हैं कि बहुत सारे राजयोग देखने को मिलते हैं, मगर उनके फल कभी जीवन में नहीं मिलते और जीवन जो है वो संघर्षपूर्ण ही बना रहता है। कई सारी बुक्स मार्केट में मिलती हैं, 300 महत्वपूर्ण योग, 500 महत्वपूर्ण योग। अब वो योग उठा के अगर आप अपने हॉरोस्कोप में चेक करेंगे तो उसके अंदर 30-40 योग मिल जाएंगे और आप कहेंगे कि मुझे तो एक राजा के समान होना चाहिए, ये मेरी कुंडली ही गलत है। पर रियलिटी क्या है तो उस रियलिटी को समझना है और कमी क्या है उस कमी को पूरा करना है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस में बना है तो बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाला कहा गया है, राजयोग, राजा के समान। फिफ्थ हाउस, अब फिफ्थ हाउस के अंदर भी ये कॉम्बिनेशन शुभ फल ही देगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस के अंदर सिंह राशि आती है और ये सूर्य का घर है। तो बुध सूर्य के मित्र हैं और साथ ही बृहस्पति इस घर के कारक हैं। तो क्या लिखा है? खुशहाल भागवान, खुशहाल भागवान ऐसा व्यक्ति होगा, मगर शर्त है कि उसके घर बृहस्पतिवार को अगर लड़का की पैदाइश हो जाए, जिसके 5वें घर में ये कॉम्बिनेशन है, उस व्यक्ति के अगर बृहस्पतिवार के दिन लड़के की पैदाइश हो जाए तो उस दिन से उसके हालात बदलने शुरू हो जाएंगे और एक राजा के समान जिंदगी का मालिक होगा। सिक्स्थ हाउस के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है तब ऐसे में व्यक्ति पूजा पाठी ज्यादा होगा, धर्म की पालना करने वाला और ईश्वर पर विश्वास रखने वाला। सेवेंथ हाउस के अंदर जब ये कॉम्बिनेशन बना होगा तो लड़की की कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन सेवेंथ हाउस में बहुत ज्यादा शुभ फल देगा, मगर लड़के की कुंडली में ये धन हानि के योग पैदा करेगा, धन हानि कराएगा, साथ ही लड़के की पैदाइश में दिक्कत करेगा। और लड़का अगर पैदा हो भी गया तो ऐसे में लड़के को लेके जीवन में समस्या कुछ ना कुछ बनी रहेगी, चिंता परेशानी बनी रहेगी। पहली बात तो लड़का होगा नहीं, लड़की कुंडली में है, और ऐसे में अगर उसने किसी को गोद भी ले लिया तो उसका सुख भी उसे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर औलाद के सुख को खत्म कर देगा। एट्थ हाउस के अंदर जब ये कॉम्बिनेशन बना होगा तो जब नंबर 2 खाली, सेकंड हाउस अगर खाली है, यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, तब ऐसे में बुध बृहस्पति की युति 8वें घर में, बुध अब बृहस्पति के ऊपर किसी तरह का अशुभ फल नहीं देगा, तो यहाँ पर किसी तरह के अशुभ फल देखने को नहीं मिलेंगे। ये योग यहाँ पर 8वें घर में शुभ फल ही देगा। नाइन्थ हाउस के अंदर बुध और बृहस्पति की युति को अशुभ ही माना गया है। तो जब अभी अशुभ हालात की बात करेंगे तब उसमें बात करेंगे। टेंथ हाउस के अंदर जब युति होगी तो बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाली कही गई है, भाग्यवान और हर तरह के शुभ फल, गृहस्थी इत्यादि हर तरह के शुभ फल प्राप्त होंगे। क्यों होंगे? हालांकि 10th हाउस के अंदर 10वें घर के अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10 नंबर की राशि आती है और बृहस्पति यहाँ नीच के होते हैं, मगर शनि के घर में अब बुध भी साथ में है। और बुध जो है उसके टॉपिक में आपको एक बात क्लियर की थी कि बुध एक बेवफा ग्रह है, यानी कि धोखेबाज ग्रह है, और जिस घर में बैठेगा उस घर के मालिक के फल को खराब करेगा और कारक के अकॉर्डिंग फल देगा। अब 10वां घर किसका है? शनिदेव का। शनिदेव बुध के मित्र हैं, कारक भी शनिदेव है और मालिक भी शनिदेव हैं। ऐसे में बुध जो है अब एक तरह से शनि का रूप लिए हुए काम करेगा। तो यहाँ पर आपने शनि और बृहस्पति के फलों को कंसिडर करना है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा शुभ फल देने वाली युति कही गई है। 11th हाउस के अंदर जब युति होगी
तो इसे शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि 11th हाउस के अंदर बृहस्पति को ऑलरेडी मंदा ही माना गया है, अशुभ ही माना गया है, कोई ज्यादा शुभ फल नहीं देता। हालांकि हमने बृहस्पति के शुभ फलों की बात भी करी थी जब 11th हाउस के बृहस्पति के टॉपिक पे बात करी थी, मगर सामान्यतः 11वें घर में बृहस्पति को शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि 11वें घर के अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 11 नंबर की राशि आती है। शनि इस घर के मालिक हैं, तो यहाँ पर शनि का विशेष प्रभाव माना गया है। अब यहाँ पर बुध और बृहस्पति की युति में, क्योंकि 11वें घर में ना बुध अच्छा ना बृहस्पति अच्छा, तो दोनों ही अच्छे नहीं माने गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति की अकल भी जो है आपका कमी होगी, क्योंकि यहाँ पर 11वें घर के बुध को उल्लू का पट्टा कहा गया है लाल किताब में, यानी कि बेवकूफ इंसान। तो अपने बेवकूफी के कारण वो अपने धन का नुकसान करने वाला। तो यहाँ पर धन, क्योंकि यहाँ पर ये आय भाव है, तो आय की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगी, यानी कम होगी। साथ ही जो भी आय वो प्राप्त करेगा, कमाएगा, उस धन को संचित नहीं कर पाएगा, जोड़ नहीं पाएगा। अब ये स्थिति ठीक कब होगी? जब वर्ष फल के खान नंबर 3, वर्ष फल के अंदर जब खान नंबर 3 मंदा हो, या दोनों लगन के अंदर आ जाए, यानी 11 नंबर के अंदर बुध बृहस्पति युति है लगन कुंडली में, वर्ष फल के अंदर वो आपका लगन भाव में आ जाए। अब ये कब आएंगे, ये स्थितियां कब बनेगी जो बताई गई हैं? 11वें साल में, 23वें साल में, 36वें साल में। तो जिन सालों में ये स्थिति बनेगी, ये आप सीधा ये कह लीजिए कि 11वें साल, 23वें साल या 36वें साल से ऐसे व्यक्ति को धन प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाएंगे। तो जिस प्रकार की दिक्कत परेशानी वो फेस कर रहा होगा, वो परेशानियां इस उम्र में आकर खत्म हो जाएंगी और उसे धन प्राप्ति के योग बनेंगे। 12th हाउस, अब 12th हाउस के अंदर जब ये युति बनी होगी, तो 12वें घर के अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मीन राशि आती है। बृहस्पति यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाले कहे गए हैं, तो बृहस्पति का अपना घर है, इसीलिए इस घर में बुध को काफी ज्यादा अशुभ माना गया है। तो जब बुध 12 का टॉपिक आपको कराया था, तो आपको क्लियर किया था कि बुध इस घर में बहुत ज्यादा अशुभ फल देते हैं, पर एक आध कंडीशन ऐसी थी जिसमें बुध के शुभ फलों की बात की गई थी। ये बुध 12 में जाके आप चेक कर सकते हैं, तो वहां पे जानकारी दी थी कि बुध अगर 12वें घर में है, तब ऐसे में दूसरा घर, सेकंड हाउस या 12th हाउस बुध के साथ शनि या बृहस्पति हैं, तब ऐसे में केवल बुध का फल ठीक हो सकता है। यानी कि सेकंड हाउस में शनि या बृहस्पति दोनों में से कोई एक हो, या 12th हाउस में बुध के साथ हो, तब ऐसे में बुध का फल ठीक रह सकता है 12th हाउस में। अदरवाइज बुध वहां पे बहुत ज्यादा अशुभ फल देने वाला कहा गया है। और वहां पे रेमेडी बताई थी कि फौलाद का छल्ला। अब फौलाद के छल्ले के ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं कि आप बुध अगर खराब है तो फौलाद का छल्ला पहना दें। और फौलाद का छल्ला क्या है? बेसिकली शनि का सपोर्ट दे दें बुध को। मगर सपोर्ट कहाँ दें? कुंडली के 12 ही घरों में अगर बुध खराब है तो क्या छल्ला पहनाना ठीक है? नहीं। देखना यह है कि शनि जिन हाउसेस में जाकर अच्छा है, उन्हीं हाउस के अंदर आप सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आपने बुध, मान लिया बुध जो है 5वें घर में है, अब वहां पे आपने शनि की सपोर्ट दे दी, फौलाद का छल्ला पहना दिया, तब ऐसे में यहाँ पर अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसलिए रेमेडीज जो है करते हुए बहुत ज्यादा प्रिकॉशन और चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। जो नियम है उनको ध्यान में रखते हुए ही कोई भी रेमेडी करनी चाहिए। किसी प्रकार का छल्ला पहनना या किसी प्रकार का जो उपाय बताया जाता है, तो वो कुंडली के हर हाउस में जाके चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कहा था कि शनि अगर बुध के साथ होगा तो धन दौलत की प्राप्ति कराएगा, इसलिए बुध 12 के समय फौलाद का छल्ला छोटी उंगली बताया था। मगर बृहस्पति साथ होगा तब ऐसे में ऐसे व्यक्ति की इज्जत शोहरत बहुत होगी, क्योंकि बृहस्पति क्या है? इज्जत और शोहरत का कारक। दूसरे घर में बृहस्पति बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, 12th हाउस इनका खुद का अपना है। तो जब बृहस्पति स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे तो बृहस्पति क्या है? किस्मत के कारक। बृहस्पति क्या है? समाज में हमारी इज्जत शोहरत के कारक। नाम के नहीं, नाम सूर्य से देखा जाएगा कि फेम कितनी मिलेगी, और समाज में इज्जत शोहरत बृहस्पति से। तो यहाँ पर बृहस्पति ऑलरेडी बुध के साथ हैं, तो इसलिए यहाँ पर बुध का फल ठीक ही मिलेगा। तो मगर बृहस्पति के फल ज्यादा देखने को मिलेंगे।
तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? खुद अपने लिए नेक नसीब, किस्मत वाला, अपने लिए किस्मत वाला, लंबी उम्र, खुश गुजरान, लंबी उम्र का मालिक, खुश गुजरान यानी कि जिंदगी खुशी के साथ बिताने वाला, खुशहाल जिंदगी का मालिक। मगर व्यापार छोटे दर्जे का ही होगा। व्यापार क्या है? बुध का कारक, तो बुध का फल ठीक होगा, मगर बृहस्पति का बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो कुल मिला के 12वें घर में अगर बृहस्पति बुध की युति है तो ये शुभ फल ही देगी। अब बात करते हैं अशुभ हालात की, और जिन घरों में अशुभ हालात बन रहे हैं वहां पे क्या रेमेडी बताई गई है जिससे इस युति के शुभ फल प्राप्त किए जा सकें।